नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक हमने एशिया के बारे में पढ़ा, यूरोप के बारे में पढ़ा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। अफ्रीका में एक महाद्वीप है और महाद्वीप कैसा है ये यहाँ पर देखिए, इसकी कुछ क्वालिटीज हम बताएंगे। जैसे ये जो जहाँ पर हमने ये किया हुआ है सर्किल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये अफ्रीका का सुरंग कहलाता है। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एकमात्र कॉन्टिनेंट है ये जहाँ से तीनों लाइंस निकलती हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ये तीनों के तीनों लाइन यहां से निकलती हैं। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, तीनों लाइन अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकलती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि देखिए ये जो लाइन गई है डैश डैश फॉर्म में, ये जो लाइन है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये लाइन है। इसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और ये जो मकर रेखा का अगर हम बात करेंगे कि एंगल वाइज, तो ये होती है 23.5 साउथ, यानी कि दक्षिणी अक्षांश में कहेंगे इसको, कहेंगे 23.5। अब यहां पर हम देख सकते हैं एक और डैश डैश लाइन में गई है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो कर्क रेखा होती है यह है 23.5 नॉर्थ, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज से होकर के ये गुजर रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बार आप लोग मैप जरूर देखेंगे कि कहाँ से कौन कौन कंट्रीज से ये कर्क रेखा और मकर रेखा गुजर रही है। और 0 डिग्री ये इक्वेटर होता है, इसको भी आप लोगों को देखना है कि ये बेसिकली कहाँ कहाँ से विषुवत रेखा या इक्वेटर या 0 डिग्री निकल रही है। तो यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ओनली वन कॉन्टिनेंट है ये जहाँ से तीनों लाइंस निकलती हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा कहें या भूमध्य रेखा कहें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको बिल्कुल डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती हैं। अब यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है। अगर एरिया की बात करें तो 30.37 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। अफ्रीका की अगर और बात करते हैं, अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, यानी कि वर्ल्ड का, विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा और सबसे दूसरे नंबर पर आबादी में ये महाद्वीप माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सेकेंड पोजीशन पर है, यानी कि आकार में भी और कह सकते हैं कि आबादी में भी इसका दूसरे नंबर पर स्थान आता है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, देयर आर 54 कंट्रीज। कितने कंट्रीज हैं इसमें? अफ्रीका में 54 कंट्रीज इसमें स्थित हैं अफ्रीका में। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए बन सकता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसका विस्तार पूरे जो अर्थ पर है वो कितने परसेंटेज वाइज है, इसको हम देख लेते हैं। इट कवर्स 6% ऑफ अर्थ, यानी कि टोटल अर्थ सरफेस का कितने परसेंट है? ये 6% है। एंड 20% ऑफ इट्स लैंड एरिया, और इसकी टोटल जो भूमि क्षेत्र है उसका कितने परसेंट भाग है? 20%। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। अगर टोटल अर्थ सरफेस पूछा जाएगा तो कहेंगे 6%, अगर पूछा जाएगा टोटल लैंड एरिया तो आप कहेंगे 20%। आगे हम लोग बात करते हैं अल्जीरिया की। अगर बात करें, अल्जीरिया इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाएगी, कभी आपसे पूछा जाए
क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया अफ्रीका का? अल्जीरिया आपका एक देश हो गया। नेक्स्ट है नाइजीरिया इज इट्स लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, यानी कि नाइजीरिया की अगर बात करेंगे जिसकी की कैपिटल अबुजा है, अगर हम बात करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा ये यहाँ का कंट्री माना जाता है। तो दो क्वेश्चन हो गए, अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज अल्जीरिया एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज नाइजीरिया। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब, द अफ्रीका प्लेट इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट स्टैंडिंग द इक्वेटर एज वेल एज द प्राइम मेरिडियन, यानी कि अफ्रीका जो है वो अफ्रीकी प्लेट एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें कितनी प्लेट्स हैं, 7 प्लेट्स हैं, उनको सबको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के साथ साथ प्रमुख मध्याह्न रेखा को भी यानी कि प्राइम मेरिडियन को भी ये काटती हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। और 3 और लाइन याद रखनी होगी जो हमने अभी चर्चा की, मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका। क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका रेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब आर्कटिक ऑन इट्स हाईएस्ट पीक्स, यानी कि अफ्रीका की जो जलवायु है, अगर जलवायु की बात करते हैं उष्णकटिबंधीय से लेकर के ये उपमहाद्वीप तक अपनी उच्चतम चोटियों पर है। समझ रहे हैं इस बात को, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जलवायु जो है वो वहां से पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका रेंजेस फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू सब आर्कटिक ऑन द हाईएस्ट पीक्स। क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, अफ्रीका इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट। कैसा है? सबसे गर्म कॉन्टिनेंट माना जाता है। एंड 60% ऑफ द एंटायर लैंड सरफेस कंसिस्ट ऑफ द ड्राई लैंड्स एंड डेजर्ट, यानी कि इसका जो टोटल एरिया है उसके 60% भाग में शुष्क भूमि ड्राई लैंड है और डेजर्ट्स हैं। तो हम खुद कह सकते हैं कि एक हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ये है जिस कॉन्टिनेंट का 60% हिस्सा इतना ड्राई होगा, वहां पर डेजर्ट होंगे, तो उस महाद्वीप को निश्चित रूप से हम लोग क्या कहेंगे, एक हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट के नाम से जानेंगे। अब यहां पर जल्दी से हम देख लेते हैं कि जब हॉटेस्ट है तो इट मीन्स यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर भी होता होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहां पर पाया जाता है और रिकॉर्ड जो हाईएस्ट टेम्परेचर यहां पर किया गया है बेसिकली वो 1922 में रिकॉर्ड किया गया था 58 डिग्री सेल्सियस। समझ सकते हैं आप, 58। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं 138 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब किसी को 104 डिग्री बुखार आता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर ही 136 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ये कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी वहाँ पर होती होगी। ये लीबिया में, और लीबिया की एक स्पेसिफिक प्लेस है, उस प्लेस का नाम मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, अल-जीजिया बोलते हैं उसको। कहाँ पर? अल-जीजिया पर, वहाँ पर ये मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गर्मी हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, तो आप कहेंगे अल-जीजिया। अगर कंट्री वाइज पूछा जाएगा तो आंसर आप क्या बताएंगे? लीबिया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। द ओनली वन कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द इक्वेटर लाइन गो थ्रू, यानी कि एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती हैं, और कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे आइलैंड्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का अगर हम लोग बात करेंगे मेडागास्कर, कौन सा ये? मेडागास्कर। मेडागास्कर की क्वालिटी का है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेक्स के बारे में। लेक्स के बारे में बात करेंगे। लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील बहुत प्रसिद्ध है। लेक विक्टोरिया इज वन ऑफ द अफ्रीकन ग्रेट लेक। ये अफ्रीका की एक महान झीलों में से एक बड़ी झील मानी जाती है।
तो कभी भी अगर विक्टोरिया लेक के बारे में पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे बताएंगे कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। नेक्स्ट लेक है मालावी। कौन सी लेक है? मालावी। मालावी लेक के बारे में अगर पढ़ते हैं, लेक मालावी ऑल्सो नोन एज लेक न्यासा। अब देखिए, अगर कभी आपसे पूछा जाए न्यासा झील तो उसका मतलब क्या हो गया? मालावी झील, यानी कि मालावी और लेका दोनों एक ही झील के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट झील देख सकते हैं आप लोग, तुर्काना। इट इज तुर्काना लेक। कौन सी है? तुर्काना लेक। तुर्काना लेक की अगर हम बात करेंगे, लेक तुर्काना फॉर्मली नोन एज लेक रुडोल्फ। किस नाम से? इज अ लेक इन द केन्या रिफ्ट वैली। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि इसको तुर्काना झील पहले किसके नाम से जानी जाती थी? रुडोल्फ झील। केन्याई रिफ्ट घाटी की ये झील है। अगर कभी आपसे लोकेशन पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं केन्यन रिफ्ट वैली, और अगर इसका अर्लियर नेम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं रुडोल्फ लेक। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है अफ्रीका की करीबा। कौन सी लेक है? करीबा। अगर करीबा लेक की बात करेंगे, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड लेक। अगर मानव निर्मित बात करेंगे, कैसी? मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? तो ये वर्ल्ड की है, याद रखिएगा। वर्ल्ड मैन मेड लार्जेस्ट लेक कौन सी हो गई आपकी? तो आंसर क्या होगा? करीबा लेक। ठीक है। अब करीबा लेक में आप देख सकते हैं, ये इसका अगर टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इट 1300 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम फ्रॉम द इंडियन ओशियन along द बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। यानी कि करीबा झील जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हो गई, और जलाशय है यहाँ पर। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा के साथ हिंद महासागर से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं मानव निर्मित सबसे बड़ी विश्व की झील कौन सी हो जाएगी? करीबा झील हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, अगली झील है नासिर झील। कौन सी है? नासिर झील। नासिर झील के बारे में बात करते हैं। लेक नासिर इज अ वास्ट, एक ऐसी झील है जो कि कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिजर्वियर इन साउदर्न इजिप्ट एंड नॉर्दर्न सूडान। यानी कि नासिर झील दक्षिणी मिस्र और उत्तरी सूडान में एक विशाल जलाशय है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर का संग्रहण वगैरह होगा, तो इसीलिए इसको विशाल जलाशय भी इसके माध्यम से बने हुए हैं। तो नासिर झील कभी भी अगर पूछा जाए, और जी हाँ याद रखिएगा एक नासिर डैम भी पाया जाता है, तो ये है नासिर लेक की बात हम लोग कर रहे हैं। तो कभी भी अगर लोकेशन पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं नॉर्थ पार्ट ऑफ द सूडान एंड साउथ पार्ट ऑफ द इजिप्ट। नेक्स्ट हम लोग, ये तो बात हो गई हमारी नासिर झील के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स अफ्रीका के देखते हैं। द फर्स्ट इज माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो लोकेटेड एट तंजानिया। कहां पर है? तंजानिया में। द नेक्स्ट इज माउंट केन्या। माउंट केन्या ऑल्सो सिचुएटेड इन केन्या। ये कहां पर है? नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, केन्या में ये स्थित है। नेक्स्ट माउंटेन है रास दासेन। कौन सा है? रास दासेन। रास दासेन इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इथियोपिया। ये कहां पर स्थित है? रास दासेन माउंटेन ये इथियोपिया में स्थित है, और इथियोपिया कहां पर है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट माउंटेन हम लोग देखते हैं मेरू माउंटेन। कौन सा है? मेरू माउंटेन। और नेक्स्ट है माउंट स्टैनली, एंड नेक्स्ट इज एटलस। ये सारे के सारे माउंटेन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो आप कहेंगे एटलस जो है ये सबसे ज़्यादा माउंटेन रेंज है, ये सबसे महत्वपूर्ण अफ्रीका में मानी जाती है। अब अफ्रीकन रिवर के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर रिवर के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लंबी, लॉन्गेस्ट, यानी कि अगर कभी आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर तो आंसर क्या होगा? नाइल। और इसको कहा जाता है बेसिकली मिस्र का वरदान। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट इज जाम्बेजी रिवर, एंड नेक्स्ट इज
कॉन्गो रिवर, एंड नेक्स्ट इज नाइजर रिवर, एंड नेक्स्ट इज ऑरेंज रिवर। ये सारी की सारी रिवर कहां पर पाई जाती हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती हैं। तो याद रखना है आपको, गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि ये सारी की सारी रिवर किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाएंगी। अब चाहे सीजीएल की बात करें, चाहे सीएचएस की बात करें, डिफरेंट टाइप के जो आप एग्जाम दे रहे हैं जहां पर जीएस आ रहा है, तो उन सभी में ये इंपॉर्टेंट रिवर्स पूछी जा सकती हैं। आगे कुछ और रिवर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लिम्पोपो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? याद रखिएगा, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार ये नदी काटती है, यानी कि लिम्पोपो रिवर पासेस 2 टाइम्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है ना बात? तो ये नदी आपकी कई बार पूछी जा सकती है, हिंदी में आप समझ सकते हैं इसको। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? लिम्पोपो। नेक्स्ट इज कैलेडन रिवर। कौन सी है? कैलेडन रिवर, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज टुगेला रिवर, और एक प्रपात भी माना जाता है, एक डैम भी वहां पर टुगेला के नाम से है, तो बिल्कुल इन टुगेला को भी याद रखना है, कैलेडन को मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिम्पोपो को आपको जरूर याद रखना है। तो ये हमारा आज का पूरा सेशन हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अब देखिए आपको करना क्या है, अफ्रीका का मैप एक बार बहुत अच्छे से स्टडी करिए। नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, और वहाँ पर मेडागास्कर जो मैंने बताया सबसे बड़ा जो वहाँ का आइलैंड है, उसके बारे में जरूर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ये किन किन कंट्रीज से गुजर रहे हैं, एक बार एटलस देखेंगे तो वहां से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये सारे के सारे माउंटेन्स, सारी की सारी लेक्स, रिवर्स, ये सब के सब आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, इनको जरूर पढ़ करके जाइएगा। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर आपसे मुलाकात करेंगे अपने नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।